आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। मोदी को गाली देते देते मन नहीं भरा, जो अब उनकी मां को गाली देना शुरू कर दिया है। देखिए, मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। राजनीति छोड़ दो राहुल गांधी, क्यों रोज रोज अपनी दादी की आत्मा को कष्ट पहुंचाते हो, बोले आचार्य प्रमोद। इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछ रहे हैं सवाल, और इंडी गठबंधन से भी और उनकी चुप्पी पर भी उठाए जा रहे हैं सवाल। पर इसी बीच अब उस पूरे मामले पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी एंट्री हो चुकी है, और मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है और कहा है कि मोदी को गाली देते देते मन नहीं भरा, जो आज उनकी मां को गाली देना शुरू कर दिया है। अरे महामूर्ख, महामंद बुद्धि, ये भारत है, यहाँ भारत की पूजा की जाती है और शत्रु की मां को भी प्रणाम किया जाता है। अब तो 55 साल के हो गए हो, अगर अभी तक इतनी भी समझ नहीं आई है तो राजनीति छोड़ दो, क्यों रोज रोज अपनी दादी की आत्मा को कष्ट पहुंचाते हो। और इसी के साथ उन्होंने कई और सवाल पूछे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस से। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। देखिए, मोदी को कोसते कोसते अब इस मोड़ पे आ गए हैं कि मोदी जी की मां को भी गाली दे रहे हैं। मैं इन महामंद बुद्धि सिंह से कहना चाहता हूं, मूर्खाधिराज, हे महामंद बुद्धि, अब तुम 55 साल के हो, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि ये भारत है, यह मां की पूजा होती है, इस देश को मां कहा जाता है, भारत माता की जय बोला जाता है, दुश्मन की मां भी सामने आ जाए उसको भी प्रणाम किया जाता है, शत्रु की मां के पैर छू के उससे आशीर्वाद लिया जाता है। आपको यह समझ में नहीं आया? रोज नरेंद्र मोदी को गरियाते हो, पेट नहीं भरा अभी गाली देते देते, उनकी मां को गाली देना शुरू करा दिए। इंदिरा गांधी जी की आत्मा रोती होगी, आपकी दादी की आत्मा रो रही होगी आज। मुझे लगता है इसीलिए वो चाहती थी कि राजनीति में प्रियंका गांधी आए, प्रियंका गांधी राजनीति में आए, ये इंदिरा गांधी चाहती थी। शायद उन्होंने पूत के पांव पालने में देख लिए थे। देखिए, यात्रा की एक आत्मा होती है और राहुल गांधी जी की यात्रा में आत्मा नहीं है। बिहार में जिन लोगों को वो बुला रहे हैं वो तो सब वो हैं जो बिहारियों को गाली देते थे। स्टालिन बिहारियों को खदेड़ने की बात करते हैं और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वो बिहारियों को गाली देते हैं, दोनों मंच पे थे। अब राज ठाकरे को और बुला ले राहुल गांधी जी राज ठाकरे को बुला के बिहारियों को गाली दिलवाएं। मुझे लगता है ये जो यात्रा है इसमें आत्मा नहीं है, तो बिना आत्मा के शरीर शव हो जाता है। तो इस यात्रा का कोई प्रभाव बिहार की राजनीति पर। तो देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी कांग्रेस के ही कट्टर नेता हुआ करते थे, पर आज वो कांग्रेस और राहुल गांधी की नीतियों को लेकर लगातार सवाल उठाते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से जिस भारत में शत्रु की मां को भी पूजा जाता है, उसी भारत में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस के नेताओं की, तो जहां एक तरफ कांग्रेस
कांग्रेस के नेताओं अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगानी चाहिए और एक संदेश देना चाहिए कि उन्हें इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए। पर जो तस्वीर आ रही है वो कुछ और ही विपरीत है। जी हाँ, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा आज उस व्यक्ति को लेकर ये कह रहे हैं कि वो जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी या फिर उनके खिलाफ आपत्ति जनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो व्यक्ति एजेंट है भारतीय जनता पार्टी का और केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं बीजेपी वाले, ताकि हमारी वोट अधिकार यात्रा को भटकाया जा सके। इनकी चोरी पकड़ी गई है और इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। ये व्यक्ति कौन है, गिरफ्तार हुआ है, ये किसका आदमी है, इस तरीके की बातें पवन खेड़ा कर रहे हैं। सुनिए किस लहजे में उन्होंने और किस तरीके से ये तमाम बातें पवन खेड़ा ने कही हैं और किस तरीके से आज वो अपने ही कार्य को लेकर राहुल गांधी के मंच से इस तरीके के बयान देने वाले व्यक्ति के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं और उसे बीजेपी का आदमी बता रहे हैं। सुनिए पवन खेड़ा का ये बयान। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, और ये चलेगी नहीं गुंडागर्दी ज्यादा। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि इतने निकले। आप पूरा देखिए, पूरे सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, सबको कहा जा रहा है ट्वीट करने के लिए। तो आप समझिए ना कि कौन करवा रहा है ये सब। पहले गाली दिलवाते हैं अपने ही प्रधानमंत्री ताकि मुद्दा बने, फिर उसको मुद्दा बनाते हैं, फिर सबसे ट्वीट करवाते हैं, फिर हमारे सदाकत आश्रम पे हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट करते हैं, सर फोड़ देते हैं। क्या हो रहा है ये? और आपके लिए बता दें कि जिस व्यक्ति को आज भारतीय जनता पार्टी का नेता बता रही है कांग्रेस, ये वही व्यक्ति है जिसने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरीके से जो चौक पर जो मंच बनाया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और किस तरीके से राहुल गांधी भी इसी मंच पे मौजूद, इसी मंच से उन्होंने भी जो है वो नारेबाजी की, यहीं से राहुल गांधी की यात्रा गई और इसी पर यानी कि ये जो मंच बनाया गया था यहीं पर ये जो सदस्य बताया जा रहा है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य है और इसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एक्शन तो हो ही चुका है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब इस व्यक्ति के ऊपर, ये जो कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, इसके ऊपर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है और इसी व्यक्ति को लेकर आज किस तरीके से बातें जो हैं वो कांग्रेस कर रही है। खैर यहाँ पर अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी ने आज बिहार में इस मुद्दे को लेकर और कांग्रेस के इस नेता के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, उन्होंने कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी किया है, मार्च भी निकाला है और इसी के साथ और आपके लिए बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और इसी बीच अब बड़ा बयान सामने आया है उत्तर प्रदेश के नेता और मंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इंडी गठबंधन के नेताओं का और ये राहुल गांधी की यात्रा बिल्कुल फ्लॉप है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान। कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब अपना मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ गया है। जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तो बौखला गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त तत्वाधान में जो सभा का आयोजन किया गया, जिन अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, इसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों को तत्काल माफी मांगना चाहिए और मुकदमे लिखना, उसमें कार्रवाई होना तो वो एक अलग बात है। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा को तार तार करने का काम कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं उन्होंने और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता श्री तेजस्वी यादव हैं उन्होंने, और उसका समर्थन करने के लिए श्री अखिलेश यादव जी भी आगे आ जाते हैं। और जिस प्रकार से बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे हिंदी भाषी लोग हों, उनको जो गालियां देते हैं, उनके बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को बुला रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को बुला रहे हैं और तमाम नेताओं को बुला रहे हैं। इनकी पूरी यात्रा फ्लॉप हो चुकी है, असफल हो चुकी है। और जो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं वो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो बूथों पर कब्जा करके चुनाव जीतते हैं वह बूथ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो आज जिन दलों को नकार दिया है जनता ने,
जिन्होंने विकास को अपना लिया है, मोदी जी को अपना लिया है, भाजपा को अपना लिया है, एनडीए को अपना लिया है, उसके कारण ही सब बौखलाए हुए हैं। और बिहार में बहुत बड़ी विजय हमारे गठबंधन की होने जा रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रही है। इसके कारण बौखलाए हैं, यात्रा फ्लॉप हो गई। देखिए आपने, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसे के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और वहीं आपके लिए बता दें कि अब चीजें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ये व्यक्ति पहले भी कई ऐसे आरोपों को लेकर गिरफ्तार हो चुका है और मामले भी दर्ज हुए हैं। पहले भी मामले दर्ज हो चुके हैं। जिस तरीके के कई खुलासे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस अपने ही जो कांग्रेस का कार्यकर्ता इस व्यक्ति को बताया जा रहा है, कांग्रेस की रैली से, राहुल गांधी के ही मंच से इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो देखना अहम रहेगा कि कांग्रेस कितने और बयान इस पूरे मामले को लेकर देती है, क्योंकि अभी तो इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी से हटाकर बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है।